नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के पाठ 15 लालन गीतम के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है गीतम सस्वरम गायत, यानी लालन गीतम गीत को हमें सस्वर गाना है। प्रश्न 2 है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए या एक शब्द में उत्तर दीजिए। का विहसती, कौन खिलखिलाती है या कौन हंसती है, तो इसका उत्तर क्या है? धरणी यानी धरती। किम विकसती, क्या खिलता है? कमलम, कमल का फूल। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, बाघ कहाँ दहाड़ता है? विपिने, जंगल में। हरिणः किम खादति, हिरण क्या खाता है? नवघासम यानी नई घास। मंदम कः गच्छति, धीरे कौन चलता है? उष्ट्रः ऊंट। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। सलिले नौका सेलती, यानी पानी पर नाव जो है वो तैरती है, तो यहाँ पर नौका के लिए क्या आ जाएगा? का। सलिले का सेलती, नौका जो है स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? का। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयंते, फूलों पर चित्र पतंगा यानी तितलियां उड़ती हैं। तो अब कहां पर या किन पर, तो यहां पर कुत्र भी आ सकता है। जब कहां की बात होती है तो कुत्र, और अगर हम पुष्पेशु के अनुसार लगाएं तो हम केशु भी लगा देते हैं, केशु भी लगा सकते हैं। जैसे किन पर जो तितलियां हैं वो मंडराती हैं, तो कुत्र भी ठीक होगा, केशु भी ठीक होगा। उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट जो है पीठ पर भार का वहन करता है या भार को ढोता है, तो उष्ट्रः पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा? कह, एक वचन है। कह पृष्ठे भारम वहति, कौन पीठ पर भार को ढोता है। धावन समय अश्वः किमपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है। तो यहां पर समय की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा? कदा। दौड़ते समय यानी कौन से समय, कब, तो यहां पर हो जाएगा कदा अश्वः किमपि न खादति। सूर्य उदिते धरणी विहसती, सूर्य के उदित होने पर धरती जो है खिलखिला उठती है या धरती हंसती है। तो अब सूर्य के उदित होने पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य के लिए क्या हो जाएगा? कस्मिन, किसके उदित होने पर? कस्मिन उदिते धरणी विहसती, किसके उदित होने पर धरती खिलखिला उठती है। और बच्चों प्रश्न निर्माण में हमें एक बात का ध्यान मुख्य रूप से रखना है कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है मंजुषातः समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, यहाँ पर हमें मंजुषा दी गई है और हमें इन शब्दों के समानार्थक पद चुनकर यहाँ से लिखने हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि परीक्षा में मंजुषा आए। अगर परीक्षा में मंजुषा नहीं आती है तो आपको इनके समानार्थक पद पता होने चाहिए। जैसे धरणी का क्या है? पृथ्वी। धरणी और पृथ्वी दोनों ही समानार्थ हैं। करालम भयंकरम, करालम का क्या हो जाएगा? भयंकरम। सलिले जले, विपिने वने, हरिणः मृगः, मंदिरे देवालय। और ये भी ध्यान रखना है कि जब हम समानार्थक पद लिखते हैं तो जो विभक्ति और वचन हमारा शब्द में है तो उसके पर्यायवाची शब्द में भी वही विभक्ति और वही वचन लगाने होते हैं। जैसे धरणी धरती, पृथ्वी भी धरती। करालम भयंकरम यानी डरावना। सलिले जले यानी पानी में। विपिने वने यानी जंगल में। हरिणः मृगः यानी हिरण, और मंदिरे देवालय यानी मंदिर में। अगला है विलोम पदानी मेल्यत। इस प्रश्न में भी सेम वही है कि अगर पद दिए हुए होंगे तो आप मिलाएंगे, और अगर पद दिए हुए नहीं होंगे तो आपको याद होने चाहिए कि इनके विलोम पद कौन से हैं। जैसे मंदम धीरे, क्षिप्रम तेज, निश्चय धीरे या नीचे, उच्चई जोर से या ऊपर, कठोर जो बहुत हार्ड होता है, स्निग्धम जो सॉफ्ट होता है, चिकना, पुरातनम पुराना, नूतनम नया, अपर्याप्तम यानी जो उचित मात्रा में नहीं है, और पर्याप्तम जो उचित मात्रा में है। यहाँ पर भी सेम वही फॉलो होगा। जो विभक्ति और वचन हमारे शब्द में होंगे उसके विपरीत शब्द में भी वही वचन और विभक्ति हमें प्रयोग करने होंगे। अगला है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही कथनों के आगे हाँ लिखना है और गलत कथनों के आगे न लिखना है। धावन समय अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, ये वाक्य गलत है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? न।
उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट जो है पीठ पर भार को नहीं ढोता, ये भी गलत है, तो यहां पर क्या आ जाएगा न। सिंहः निश्चय क्रोशति, शेर जो है वो बहुत धीरे से दहाड़ता है, नहीं, शेर जो है बहुत जोर से दहाड़ता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा न। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूल पर तितलियां मंडराती हैं, हाँ ये सही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आम। वने व्याघ्रः गर्जति, जंगल में बाघ जो है वो दहाड़ता है, ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आम। हरिणः नव घासम न खादति, हिरन जो है वो नई घास नहीं खाता है, ये गलत है, क्योंकि कविता में ये था कि हिरन जो है वो नई घास को खाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा न। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, यानी जो यहाँ पर हमें ब्रैकेट वर्ड्स दिए गए हैं उस विभक्ति और वचन में हमें इन शब्दों को परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है चित्र पतंगा, चित्र पतंगा को हमें प्रथमा बहुवचन में लिखना है, तो क्या हो जाता है चित्र पतंगा, चित्र पतंगे, चित्र पतंगाहा, तो बहुवचन में क्या हो गया चित्र पतंगाहा, यानी अनेक तितलियां, अनेक तितलियों ने। उसी प्रकार भल्लुकः शब्द है, इसका तृतीया एक वचन करना है, तो भल्लुकः का क्या हो जाएगा भल्लुकेन, और उष्ट्रः का उत्पंचमी द्विवचन क्या हो जाएगा उष्ट्राभ्याम। हरिणः का सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा हरिणेषु। व्याघ्रः का द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा व्याघ्रम। घोटक राज का क्या हो जाएगा संबोधन एक वचन में हे घोटक राज। ये सभी जो हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं, और ये सभी अकारांत शब्द रूप बनाने की ट्रिक मैंने आपको सिखाई हुई है। अगर आपको वो ट्रिक याद है तो आप इन सबको आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। इस चित्र को देखकर और इन मंजुषा में दिए गए शब्दों के आधार पर हमें वाक्यों का निर्माण करना है। खगाह यानी अनेक पक्षी, विकसंती खिलते हैं, कमलानी कई कमल, उदेती उदित होता है, क्रीडंती खेलते हैं, डयंते उड़ते हैं, सूर्य सूर्य, चित्रपतंगा तितलियां, कूजंती चहचहाती हैं, बालह कई बालक। तो यहाँ पर हम इन मंजुषा से शब्दों को लेकर और इस चित्र के आधार पर वाक्य बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अस्मिन चित्रे सूर्य उदेति या अत्र सूर्य उदेति। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं। आप अस्मिन चित्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, अत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, और अगर आप इससे बड़े वाक्य बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि हमें कर्ता और क्रिया का प्रयोग कैसे करना है। जैसे पहला वाक्य हमने बनाया सूर्य उदेति यानी सूर्य उदित हो रहा है। खगाह कुजंती कई पक्षी जो हैं वो चहचहा रहे हैं। बालह क्रीडंती बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। कमलानी विकसंती कमल के कई फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। चित्रपतंगा डयंते जो तितलियां हैं वो मंडरा रही हैं। तो ये बहुत ही आसान वाक्य बनाए गए हैं। आप अपने अनुसार इन वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपको इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करना है। तो बच्चों, आज हमने लालन गीतम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। धन्यवाद।